हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई जो अदानी कंपनीज को लेकर थी और जो काफ़ी नेगेटिव भी साबित हुई। लेकिन उस न्यूज़ को डिस्कस करने के पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि मार्केट किस तरीके से चल रहा था। मार्केट अगर देखा जाए तो जो लास्ट जो ट्रेडिंग डे था उसमें पहली बार मार्केट में कुछ हद तक हमें राइज दिखाई दी और वो राइज होने के बाद काफी लोग पॉजिटिव हो चुके थे। लेकिन उसके बाद वापस एक न्यूज आई रशिया को लेकर और यूक्रेन को लेकर। उस न्यूज की वजह से मार्केट में वापस कुछ हद तक डाउनफॉल हमें दिखाई दिया। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो न्यूज का इंपैक्ट नहीं था। जब ही मार्केट में फ्री फॉल होता है और जब उसके बाद में फ्री फॉल होने के बाद मार्केट जब बाउंस बैक करता है तो एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर कभी नहीं जाता है, क्योंकि लोगों के पोजीशंस खड़े होते तो वो प्रॉफिट बुकिंग करते और उसके कारण फिर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता और वापस नीचे आता है। और उसी के साथ में जब कल की छुट्टी थी तब गिफ्ट निफ्टी में करीबन 200 पॉइंट्स की मूवमेंट अपवर्ड साइड पर हमें दिखाई दे रही थी और काफी लोग उस गिफ्ट निफ्टी को लेकर पॉजिटिव थे कि अच्छी अभी यहाँ से हमें राइज दिखाई देगी। लेकिन उसी के साथ में वापस एक काफी नेगेटिव न्यूज आई जो कि अदानी कंपनीज को लेकर थी। तो ये एक्चुअली एग्जैक्टली ये न्यूज क्या थी और इसका इंपैक्ट क्या होगा अदानी कंपनीज पर और मार्केट पर भी, उसको हम सही तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। और इसके पहले जब अदानी की न्यूज आई थी जो हिंडनबर्ग को लेकर थी, उस न्यूज में और इस न्यूज में कितना बड़ा फर्क है और किसका ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी सबसे पहले जो हिंडनबर्ग की जो न्यूज आई थी वो कुछ हद तक कूल ऑफ हुई और मार्केट और अदानी भी अगर देखा जाए, अदानी का जो स्टॉक भी था वो काफी बड़े फॉल के बाद हमें रिकवरी दिखाई दी। लेकिन हिंडनबर्ग के न्यूज में और इस न्यूज में डिफरेंस क्या है? हिंडनबर्ग की जो न्यूज थी वो एलिगेशन था, तो एलिगेशन वो कोई प्रूफ नहीं था या फिर वो कोर्ट का डिसीजन नहीं था। लेकिन इस न्यूज में क्या हुआ? इस न्यूज में ये हुआ है कि न्यूयॉर्क का जो कोर्ट है उन्होंने ये प्रूव किया है या फिर वो उन्होंने डिसीजन दिया है कि अदानी कंपनीज ने उन्होंने ब्राइब किया था, मतलब रिश्वत दी थी इंडियन ऑफिशियल्स को। करीबन $250 मिलियन की रिश्वत दी थी सोलर पावर प्लांट्स के प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए। अभी अगर देखा जाए तो $250 मिलियन मतलब करीबन 3,500 करोड़ की रिश्वत दी गई थी। और ये जो न्यूयॉर्क कोर्ट है उन्होंने एक डिसीजन दिया, ये एक्यूजेशन नहीं है। और जब डिसीजन दिया जाता है तो कोई भी अगर कोर्ट होती है तो उसमें प्रूफ्स लगते हैं, उसमें सब कुछ सामने कोर्ट को लगते हैं, तो उसके बाद में वो डिसीजन दिया जाता है। तो उसका यही नतीजा आता है, कुछ हद तक जो चीजें रहेगी कुछ हद तक उसमें फैक्ट रहेंगे। क्योंकि अगर फैक्ट नहीं होता तो फिर मार्केट में अगर देखा जाए तो अदानी का जो बॉन्ड आने वाला था, अदानी ने बॉन्ड इशू किया था, मतलब अदानी कंपनी करीबन $600 मिलियन रेस करने वाले थे जो बॉन्ड की ओर से होने वाला था। लेकिन वो इमीडिएटली ये न्यूज आने के बाद इमीडिएटली उन्होंने उसको रद्द कर दिया, उन्होंने उसको रोक दिया। और उसी के साथ में अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी ग्रीन, ये जो दो कंपनीज थी और अन्य भी जो अदानी की कंपनीज थे, उनमें करीबन लोअर सर्किट दिखाई दिए, जो भी करीबन 20% के लोअर सर्किट थे। तो ये इतना बड़ा इंपैक्ट क्यों हुआ? तो ये इतना बड़ा इंपैक्ट इसके कारण हुआ कि किसी ने एलिगेशन नहीं किए थे, कि मतलब किसी को शक नहीं था, किसी कंपनी ने उसके खुद के फायदे के लिए कुछ एलिगेशन नहीं लगाए थे। क्योंकि कोई अगर कंपनी अगर एलिगेशन लगाती, हिंडनबर्ग हो गई या फिर कोई अन्य भी कंपनी है, तो हम ये मान सकते कि उनका कुछ उसमें बेनिफिट हो सकता है, उनके कुछ पोजीशन खड़े हो सकते हैं। लेकिन जब कोर्ट लगाती है तो उसमें कुछ हद तक एक फैक्ट होने की उसमें पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। और एक जो चीज होती है वो एक ये थी, और एक जो चीज थी वो ये थी कि अदानी के जो बॉन्ड्स थे उसमें हमें बहुत बड़ा फॉल दिखाई दिया। अभी आप ये सोचोगे कि अगर स्टॉक्स में गिरावट हुई तो बॉन्ड्स में भी तो गिरावट होगी, तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? तो इसमें बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। किसी स्टॉक को गिरने में काफी आसान होता है, कुछ भी अगर न्यूज आता है तो स्टॉक गिरना काफी आसान होता है। लेकिन बॉन्ड्स का इतना बड़ा फॉल वो काफी मुश्किल होता है, क्योंकि स्टॉक कंपनी के अगर न्यूज आते तो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, अन्य इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि पैनिक होकर बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो बॉन्ड इन्वेस्टर्स होते हैं उनका फेज जाना मतलब ये काफी बड़ी खबर होती है। और प्री ओपनिंग में ही ये सब कुछ चीजें हो गई थी और उसी कारण उस पर सर्किट भी लगना शुरू हो गया था। अभी काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है कि क्या यहाँ पे बाय करना चाहिए, क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है? तो मुझे ऐसे लगता है कि इसको अभी अपॉर्चुनिटी की तरफ से नहीं देखना चाहिए, कुछ टाइम तक रुकना चाहिए। क्योंकि इसमें और जो पिछली बार जो हिंडनबर्ग में हुआ था उसमें काफी अलग अलग चीजें हैं, उसको एक सिमिलर तरीके से मत देखिए कि वहां के भी जो हुआ था उसके बाद में रिकवरी हुई थी। लेकिन यहाँ पे कब किस हद तक फॉल अभी और बढ़ सकता है उसके बारे में अभी तक हमें ये पता नहीं है। और इस तरीके से मार्केट में मुझे लगता है कि इतनी रिस्की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और एक जो कंफ्यूजन है कि इसका मार्केट पर कितना इंपैक्ट हो सकता है, तो मार्केट एक्चुअली काफी गिर चुका है और मार्केट में पहले से ये एक न्यूज चल रही थी कि कंपनीज के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो खराब आ रहे हैं। और उसके साथ में भी वापस अदानी की न्यूज आ रही है जो कि काफी बड़ी कंपनी है। तो इसका मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि इसका टेम्पररी रहेगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा होता है कि या फिर कहीं भी अगर आप हिस्ट्री में देख लोगे तो किसी एक स्टॉक के बारे में जब न्यूज आती है तो कुछ हद तक उसको देखा जाता है
और उसके बाद में उस कंपनी को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट का जो मार्केट कैप है वो काफी बड़ा है और किसी एक कंपनी से काफी बड़ा या फिर काफी लगातार उसको इम्पैक्ट नहीं हो सकता। वो अगर देखा जाए तो 20 इयर्स बैक जब हमारा मार्केट कैप काफी छोटा था, तब किसी भी स्टॉक के बारे में अगर न्यूज आती थी तो काफी बड़ा इम्पैक्ट होता था और मार्केट को सर्किट लगते थे। लेकिन अभी उस तरीके की पोजीशन नहीं है। अभी काफी एफआई इंस्टीट्यूशंस है, काफी डीआई बड़ा हो चुका है, काफी अन्य कंपनीज है, तो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन टेम्पररी हो सकता है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आप अदानी में ढूंढ रहे हो कि अदानी बॉटम होने के बाद अदानी में हम बाय करेंगे, वही अपॉर्चुनिटी आप अदानी के न्यूज की वजह से अन्य स्टॉक्स में ले सकते हो। क्योंकि पहले ही अगर देखा जाए कि पहले काफी स्टॉक्स जो है वो बॉटम आउट हो चुके हैं और इस न्यूज के कारण वापस अगर कुछ फॉल उनमें आता है तो वापस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और वापस आप उसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, जो कि अभी काफी बड़े बड़े सेक्टर्स में और काफी अन्य भी कंपनीज में है। तो ये मेरे तरफ से अपडेट रहेगा अदानी के न्यूज के रिलेटेड और मार्केट के रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।